दोस्तों, क्या आप तैयार हैं एक ऐसी डेंजर कहानी के लिए जो आपको सीट से हिलने नहीं देगी? जब एक तेज तर्रार महिला पुलिस अधिकारी एक खूनी रहस्य को सुलझाने निकलती है, तो एक्शन, ड्रामा और सस्पेंस अपने चरम पर होता है। ये कहानी है एसपी आर्या सिंह के साहस और न्याय की। रुद्रपुर ये सिर्फ एक शहर नहीं था, ये एक गहरा राज था जो हिमालय की गोद में सोया हुआ था। इस राज का केंद्र थी निर्झरा नदी, जिसका पानी पिछले 6 महीनों से खून जैसा लाल हो रहा था। हर कोई इसे श्राप कहता था। नदी के किनारे पुलिस टेप लगी थी और हर स्थानीय निवासी डर के मारे अपनी आंखें झुकाए रखता था। फिर शहर में आगमन हुआ एसपी आर्या सिंह का। उनकी जीप रुकी और वर्दी में आर्या का आत्मविश्वास भरा व्यक्तित्व शहर के डर को सीधे चुनौती दे रहा था। पुलिस स्टेशन में आर्या मेज पर बैठी थी। उनके सामने ऐसा योगेश घबराया हुआ था। योगेश की भ्रष्ट निगाहें और आर्या की सख्त आंखें पहले ही टकराव की गवाही दे रही थीं। आर्या ने पुरानी फाइलों को मेज पर पटका। उनकी आंखों में गुस्सा था। आर्या का पहला सामना हुआ विधायक प्रताप सिंह से। प्रताप सिंह का अहंकारी लुक आर्या के दृढ़ संकल्प को तोड़ नहीं पाया। आर्या खिड़की से लाल नदी और खामोश शहर को देखती रहीं। उन्होंने नदी के पानी को छुआ। उनका चेहरा चिंतित था, लेकिन उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। वो जानती थीं कि ये श्राप नहीं, बल्कि एक जहरीला अपराध था। आर्या ने अपनी टीम को सख्त आदेश दिए। रात के अंधेरे में आर्या अकेले अपने ऑफिस में बैठी थीं। मेज पर बिखरी मिसिंग रिपोर्टें। उन्हें पता था कि किसी बड़े खतरे से निपटने के लिए उन्हें किसी बड़े अधिकारी से भी उलझना पड़ेगा। आर्या ने फोन पर अपनी चुनौती स्पष्ट कर दी। जीप में आर्या आगे शांत बैठी थीं और योगेश उन्हें डर के मारे पीछे से देख रहा था। अगले दिन आर्या टॉर्च लेकर नदी के किनारे की चट्टानों पर कुछ खोज रही थीं। वहीं आर्या को चट्टान पर खुदा हुआ प्राचीन कोड मिला। उन्होंने अपनी उंगलियों से उस कोड को महसूस किया, एक रहस्य जो योगेश ने अनदेखा कर दिया था। ऑफिस में आर्या उस कोड की फोटो और पुरानी फाइलों का मिलान कर रही थीं। उनकी आंखें रिसर्च में डूबी थीं। कोड को समझने के लिए आर्या आदिवासी बस्ती पहुंची, जहां स्थानीय लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। आर्या ने विनम्रता से लेकिन दृढ़ता से एक बूढ़े आदिवासी व्यक्ति से कोड के बारे में बात की। कोड का मतलब समझते ही आर्या की आंखें चौड़ी हो गईं। ये एक खतरे की चेतावनी थी। तभी उन्हें विधायक प्रताप सिंह का फोन आया। प्रताप सिंह का अहंकार भरा क्लोजअप। आर्या ने पूरी निडरता से उनकी चुनौती स्वीकार की। आर्या ने टीम को गोपनीय मिशन के लिए तैयार किया। रात में आर्या अंधेरे कमरे में नदी और खनन क्षेत्र के मैप पर प्लानिंग कर रही थीं। उनके हाथ में लापता लड़की संध्या की तस्वीर थी। आर्या की दृढ़ संकल्प वाली निगाहों ने हार मानने से इनकार कर दिया। आर्या लैब को फोन कर रही थीं, लाल पानी के सैंपल की रिपोर्ट पूछ रही थीं। नदी के पास योगेश के सामने ही नदी का पानी तेजी से लाल हो रहा था। आर्या ने लाल होते पानी के पास झुककर अपने सैंपल के जार को पानी में डाला। लैब से आई रिपोर्ट ने पूरे केस को पलट दिया। रिपोर्ट पर लाल जहर खनिज ऑक्साइड का फॉर्मूला दिख रहा था। आर्या ने रिपोर्ट पढ़ते ही सच्चाई समझ ली। ये मानव निर्मित अपराध था। उन्होंने मेज पर खनन क्षेत्र का मैप रखा और लापता लोगों की फाइलों को जोड़कर अपराध का सिलसिला समझ लिया। आर्या का चेहरा शांत और निर्णायक हो गया। आर्या ने योगेश को रिपोर्ट दिखाई। योगेश का चेहरा पीला पड़ गया। वो घबराया हुआ था। योगेश ने अपनी गर्दन का पसीना पोंछा। आर्या ने चालाकी से योगेश को गलत निर्देश दिए ताकि उसकी प्रतिक्रिया देख सकें। कुछ ही देर बाद योगेश एक अंधेरी गली से चुपके से प्रताप सिंह को फोन कर रहा था। योगेश विश्वासघाती था। आर्या ने वर्दी के अंदर से एक छोटा सा हथियार निकाला। उन्होंने अपनी जीप को जंगल के बाहर छिपाया। आर्या गुफा के मुहाने पर थीं। उनका चेहरा पत्थरों से छुपा था। उन्होंने कम्युनिकेशन डिवाइस निकाल दिया। उन्हें अब अकेले जाना था। आर्या टॉर्च की रोशनी में साहस के साथ गुफा के अंदर प्रवेश करती हैं। एक्शन, फाइट और चरम सस्पेंस। गुफा के अंदर का विशाल दृश्य। आर्या ने देखा प्रताप सिंह, योगेश और उनके गुंडे खड़े थे। आर्या अचानक टॉर्च बंद करके छिप गईं। गुफा में गूंजती आवाजें। प्रताप सिंह जोर से हंस रहा था। आर्या बाहर निकली। उनके हाथ में हथियार था। एक्शन शुरू। आर्या ने एक गुंडे को लात मारी। आर्या और प्रताप सिंह की आमने सामने की बहस। उनके बीच विस्फोटक रखे थे। आर्या ने अचानक एक टाइमर देखा जो तेजी से नीचे जा रहा था। टाइमर पर जोर 005 सेकंड दिख रहा था।
योगेश ने पीछे से आर्या पर हमला करने की कोशिश की, पर आर्या फुर्ती से पलटी और योगेश को काबू कर लिया। आर्या ने योगेश और प्रताप सिंह दोनों को एक जंजीर से बांधा। पीछे विस्फोटकों से धुआं निकल रहा था। गुफा का रास्ता ढह रहा था। आर्या ने लोगों को धकेलकर बाहर निकाला और अंतिम क्षण में गुफा से बाहर निकली। गुफा उनके पीछे ढह गई। आर्या जमीन पर बैठती हैं। उनकी सांस फूल रही है। जीत हासिल हो चुकी थी। लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करके हमारे सफर से जुड़ें। ये कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं और